खबर यूपी के झांसी से है, जहां किसानों पर लगातार हो रही कुदरत की मार को लेकर हर तरफ से निराशा का सामना कर रहे किसान आज मदद के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। जनपद में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण किसानों की साल भर की मेहनत के बाद लहलहाई फसल नष्ट होती जा रही है। पिछले 48 घंटों में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि के बाद जिले के कई ग्रामीण इलाकों में फसल पूरी तरह से बिछ गई। रक्षा क्षेत्र के 1 दर्जन से भी अधिक गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आज परेशान किसान कुदरत की मार से नष्ट हुई फसल के अवशेष लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर अवकाश का दिन होने के बाद भी जिलाधिकारी कार्यालय पर मुआवजे की गुहार लेकर पहुंच गए। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन पर बैठ गए। सूचना मिलने पर नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि लेखपालों को क्षेत्र में सर्वे के लिए भेज दिया गया है। किसानों की जितनी भी मदद होगी वह की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच किसानों ने नष्ट हुई फसल के अवशेष तथा पॉलीथिन में भरे हुए ओले भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सरकार को राहत शिविर लगाकर किसानों को राहत राशि का वितरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसानों पर जब कुदरत की मार पड़ी थी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को 100% मुआवजा देकर उनके सारे कर्ज माफ कर दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब किसानों के कर्ज को अभी तक माफ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बारिश तथा ओलावृष्टि हुई है उससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उसके लिए यह आपदा सुनामी से भी भयानक है। लाखों रुपए लगाकर साल भर मेहनत कर किसानों ने रोजी रोटी के लिए जो फसल खड़ी की थी वह कुदरत की मार ने बर्बाद कर दी। ऐसे में किसानों के पास अब मुआवजे के अलावा और कोई भी आशा की किरण जीवन जीने के लिए नहीं बची है। सरकार को मानवीयता के आधार पर तत्काल प्रभाव से कैंप लगाकर किसानों को मुआवजा राशि का वितरण करना चाहिए तथा उन पर जितने भी कर्ज हैं उन्हें माफ किया जाना चाहिए। सरकार फ्री राशन वितरित करवाकर जो वाहवाही लूट रही है वह राशन भी किसानों की मेहनत से ही आता है। इसलिए सरकार को किसानों की तरफ प्राथमिकता से देखना चाहिए। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पूरे झांसी ललितपुर के किसान परेशान हैं और मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ी तबाही सुनामी में भी नहीं आई। कोरोना के संकट काल से भी बड़ा संकट काल है, जब पूरा का पूरा किसान तबाह हो गया। खड़ी फसल पर, पकी फसल पर, पूरी मेहनत पर जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उससे किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में हम इनके दुख में खड़े हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनके राहत शिविर लगवाए। इनका जो भी वसूली है वो वसूली स्थगित की जाए, केवल एक लेखपाल के भरोसे इनको भेज दिया जाए। और जिस तरह पिछली सरकारों में हुआ, हमें याद है एक बार जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रति एकड़ जो तत्काल मुआवजा मिला था, चूँकि अब महंगाई बढ़ गई तो वो इनको मिलना चाहिए। ये किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है। और जहाँ किसानों का पसीना गिरेगा हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, चाहे जितने मुकदमे लगा दे। अब हम लोग यहाँ बैठे, अब इनकी ये खड़ी फसल नष्ट हो गई, भेड़ें मर गई, बकरियाँ मर गई, गाय घायल हो गई, आदमी घायल हो गए, कोई राहत का शिविर नहीं लगा। आप बताइए इनके लिए इनका दर्द कौन सुनेगा? केवल लेखपाल के भरोसे जो घर बैठ जाएं। घर में हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान पलायन नहीं करता हो, जिस दिन वो आत्महत्या की बात नहीं सोचता हो, ट्रेन से कटते। और ये केवल झांसी में नहीं, ललितपुर पूरे बुंदेलखंड में है। और इसीलिए हमारी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों पे जो कर्जा हैं, अगर आप औद्योगिक घराने के कर्जे माफ़ कर सकते तो बुंदेलखंड के किसानों के कर्जे माफ़ क्यों नहीं हो सकते? इन पर जो कर्जा है वो कर्जे भी माफ़ करना चाहिए, चूँकि अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इनकी मेहनत का जो गेहूं है, चावल है, वो आप देश भर में बांटते हैं। जब इनके पास ही कुछ नहीं होगा तो ये किसके लिए? कल के दिन इनके बच्चों की शादी कैसे होगी? घर के बच्चे की फीस कहाँ से जमा होगी? अगली फसल का बीज कहाँ से आएगा? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और जिस तरह से अभी 4 गांव के आदमी हैं, सैयर के हैं, अमरपुर के हैं, इमलिया के हैं, अभी सैकड़ों की संख्या में गांव के सांकेतिक लोग यहां आने वाले हैं और उनकी एक ही मांग है कि प्रशासन राहत शिविर लगाए।
केवल लेखपाल के भरोसे इनको नहीं छोड़ा जाए। सरकार कहती है किसान हितैषी हैं किसानों के लिए, क्या लगता है इस तरीके से सामने जो बनती है? देखिए, किसानों की अगर हितैषी है सरकार बहुत अच्छी है। हाल के हाल इनका कर्जा माफ़ कर दे, वसूली माफ़ कर दे, इनको पर एकड़ मुआवजा इतना दे दे, ये नहीं कि 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार के चेक पकड़ा दे। वो ये भिखारी थोड़ी हैं। अगर हितैषी हैं तो वो दिखना चाहिए ना। 2 किलो चावल 3 किलो गेहूं बांटने से हितैषी हो गई? अरे ये मेहनत कश लोग हैं, 24 घंटे मेहनत करते किसान से। ये उनकी पीड़ा है कि लाखों रुपए खर्च करके अगर खेत बनाते हैं और मुआवजे में 2,000, 3,000, 5,000, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासनिक अधिकारियों से बात हुई है क्या? आए नगर मजिस्ट्रेट जी आए, नहीं, वो जनता की आवाज़ है। प्रशासनिक नगर मजिस्ट्रेट जी आए, हमने उनसे कहा है कि केवल लेखपाल के भरोसे नहीं इसको सौंपें, तत्काल फैक्स करें, तत्काल इसको जिले को आपदाग्रस्त घोषित करें। और आपदाग्रस्त घोषित में जो किसानों को जो चीज़ें मिलती हैं वो इनको मिलना चाहिए। कोई किसान किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे। आज किसान यहाँ पर अपने पैसे से किसी के बुलाने पे नहीं आए। और हम लोगों को चूँकि बहुत पूरे ज़िले भर से फ़ोन आ रहे, इलाइट पे थे, हमने कहा इलाइट की जगह एक ही जगह कहीं बैठ जाएंगे। प्रशासन को कोई दिक्कत करना हमारा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर 16 लाख करोड़ रुपए सरकार उद्योगपतियों के माफ़ कर सकती है तो इन किसानों के तो उंगलियों में पैसे हैं।